नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। और जैसा कि आपको पता है, ये हमारे एनसीईआरटी के वीडियोज खास तौर पर बनाए जाते हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो चलिए हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो कुछ बच्चों के कमेंट में आपके डाउट सोल्व कर देता हूँ। पहले 2 या 3 डाउट रहते हैं। एक डाउट आपका ये रहता है कि सर आप आंसर वो बहुत लंबे करवा देते हैं। तो देखिए कि मेरा जो मोटिव रहता है वो रहता है आपको क्वेश्चन आंसर समझाने का। फिर चाहे आपके एग्जाम में क्वेश्चन 2 नंबर का है, चाहे वो 1 नंबर का है, चाहे वो 6 नंबर का आ जाए, आप अपने हिसाब से उसको अटेम्प्ट कर सके। देखिए कोई भी क्वेश्चन का आंसर छोटा या बड़ा नहीं होता। आपको एक बार अगर आंसर समझ में आ गया ना, तो वो चाहे कितने ही नंबर का दे दे, आप अपने हिसाब से उसका आंसर लिख सकते हैं। फिर मैं बात करूंगा कि कई विद्यार्थी कमेंट कर देते हैं कि सर ये क्वेश्चन नंबर 1 रह गया, या फिर एक क्वेश्चन छोड़ दिया आपने, 2 क्वेश्चन छोड़ दिए। तो आप कमेंट बॉक्स में पर्टिकुलर वो क्वेश्चन ही लिख दे पूरे का पूरा कि आपने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन सा क्वेश्चन रह गया। या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल भी समझ में ना आया हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ताकि मैं उसको और आसान वे में आपको समझा के एक नेक्स्ट वीडियो बना के, और वो मैं प्लेलिस्ट में, जैसे क्वेश्चन लेसन नंबर 7 का ही कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया, तो उस क्वेश्चन को मैं आसान थोड़ा सा करवा के और प्लेलिस्ट में उस आपका जो लेसन नंबर 7 का जो हमने वीडियो डाल रखा है क्वेश्चन आंसर का, उसी के नीचे प्लेलिस्ट में ऐड मैं कर दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ें वो आप प्लेलिस्ट से ही पढ़ें। आप सारे सब्जेक्ट अपने क्लास के वहां से पढ़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछा गया सही या गलत, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं आपको और जूम कर देता हूं ताकि आपको चीजें स्पष्ट दिखाई दे। तो सबसे पहले सही या गलत है, तो आपको ये एक बार पढ़ने के बाद आपको कंप्लीट ये लर्न हो जाएगी यहीं पे ही। तो सबसे पहले वैदिक ऋचाओं को ताड़पत्र की पांडुलिपियों पर लिखा गया है। तो इसने कहा कि ताड़पत्र होते थे और उसपे कुछ भाषाओं में हम लिखते थे पुराने जमाने में। तो इसने कहा क्या वैदिक ऋचाओं को भी लिखा गया था? तो देखिए जो वैदिक ऋचाएं हैं वो आपकी सबसे पुरानी है। और पुरानी हमने पढ़ा था कि पुरानी बातों को हमने किसी को भी नोट नहीं किया। जो पुरानी शिक्षा पद्धति पद्धति थी वो मौखिक थी, सिर्फ बोलकर ही समझाते थे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ लिखवाया नहीं गया, तो आपको सिर्फ मौखिक समझाया। फिर आप बड़े होकर टीचर बन जाएंगे तो आप फिर बच्चों को कैसे समझाएंगे? बोलकर ही समझाएंगे। मतलब मौखिक ही जो शिक्षा पद्धति थी वो क्या थी? मौखिक थी। तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया था। वैदिक ऋचाएं आप याद रखना कि ये सबसे पुरानी है और इनको लिखा नहीं गया था, तो ये आपका रोंग हो गया। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए। वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ है, बिल्कुल वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यदि विश्व के भी प्राचीन ग्रंथों की बात करें, संसार के, भारत के नहीं, भारत के तो प्राचीन है ही, लेकिन अगर विश्व के प्राचीन ग्रंथों की आप बात करेंगे तो उनमें भी वेदों का नाम आएगा। ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद कहा एक वैदिक कथन है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। इसमें कहा गया है कि जो सत्य है ना वो एक है, कि सत्य है जो सर्वशक्तिमान है ना, प्रकृति है जो सर्वशक्तिमान है वो एक है, लेकिन इसके रूप अनेक है। जैसे देवता अनेक है, लेकिन जो एक प्रकृति ब्रह्मांड की शक्ति ना सत्य है, वो क्या सिर्फ एक है। क्या ये बात की मान्यता प्रकट होती है इसमें कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती? तो उसने कहा कि जो सत्य है ब्रह्मांड में शक्ति क्या वो एक ही है, और लेकिन बहुधा मतलब उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। बिल्कुल इसमें यही बात कही गई है, ये भी बिल्कुल सच है। बौद्ध मत वेदों से अधिक पुराना है। तो आपको मैंने सेकंड में बताया है कि वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ है, तो उससे पहले बौद्ध कैसे आ जाएगा? तो ये बात क्या है? गलत है। वेद पुराने हैं, वो उसके बाद आपका बौद्ध मत आया है। ये चीज क्लियर हुई आपको? पहले 4 क्लियर हो गए होंगे। इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। और बाकी सब्जेक्ट भी आप जरूर जाकर पढ़ें, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी चैनल पे। जो कक्षा 6 के बच्चे देख रहे हैं वो आप एक काम कीजिए कि आप जो हमारा क्लास 7 का प्लेटफॉर्म है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके अब एग्जाम होने वाले हैं और आप अगले क्लास में प्रवेश करेंगे, तो इसी प्रकार आपको पढ़ाया जाएगा क्लास 7 का भी।
उसके बाद है जैन मत का उद्भव बौद्ध मत की एक शाखा के रूप में हुआ है। ये बात बिल्कुल गलत है कि आपका जो वैदिक परंपरा थी ना, तो उसके बाद दो मत उभर के आए आपके, कि मान लेते हैं ये आपका वैदिक परंपरा है, तो एक बौद्ध मत अलग हुआ और आपका जैन मत अलग था। ये नहीं था कि बौद्ध मत से ही जैन मत निकला, तो मतलब ये दोनों क्या थे, अलग अलग हैं। क्या ये अलग अलग? तो आपका नंबर 5 भी क्या हो गया, गलत हो गया, ये आपका गलत है। आगे कहता है बौद्ध और जैन मत दोनों ही शांतिपूर्वक सह अस्तित्व। इसने कहा कि जो चाहे आपका जैन मत था चाहे बौद्ध मत था, दोनों ने बात की है किसकी, शांति की और जीवों को नुकसान न पहुंचाने की, मतलब अहिंसा की। बिल्कुल सही बात है, दोनों मत यही कहते थे कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, सभी मानव को कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल क्या है, सत्य है। तो यहाँ से सारी चीजें क्लियर हुई। अब ये लास्ट वाला आपका जनजातीय विश्वास परंपराएं आत्मा और छोटो देवों तक ही सीमित। इसने कहा कि जो जनजातीय परंपराएं हैं वो आत्मा और छोटे देवों तक सीमित नहीं, ये सिर्फ आत्मा और छोटे देवों तक सीमित नहीं थी, ये प्रकृति को भी पूजते थे। जैसे आपको बताया था ना, किसी पहाड़ को ये पवित्र मानते थे, किसी वन को ये पवित्र मान लेते थे, किसी पेड़ को भी पवित्र मानते थे। तो इसने कहा कि सिर्फ ये आत्मा और छोटे देवों तक सीमित नहीं थी। तो ये बात क्या है, सीमित बताई है ना, ये बात भी क्या है आपकी, गलत है अभी। तो आप बताइए कि आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप आराम से सबके आंसर दे देंगे। तो चलिए अभी मैं आपसे पूछ लेता हूँ सभी के सभी। आप बताइए वैदिक ऋचाओं को ताड़पत्र की पांडुलिपियों पर लिखा गया था क्या? आपने वैदिक नाम ध्यान में, सबसे पुराना वैदिक ऋचाओं को ताड़पत्र की प्रतियों पर नहीं लिखा गया, क्योंकि वो तो हम उस टाइम बोलकर पढ़ाने की पद्धति थी, कोई लिखावट का कार्य नहीं होता था। वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। हाँ, वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने बताया कि विश्व के प्राचीन ग्रंथों में वेद आते हैं। बताइए वैदिक कथन है जो आपका एकम सत्य विप्रा, की जो आपका सत्य है वो क्या है, एक ही है, और उसके बहुधा वदंती कि लोगों ने उसको अलग अलग रूप दे दिए हैं। तो इसमें यही बताया गया कि ब्रह्मांड की शक्तियों की एकता की मान्यता प्रकट होती है। हाँ, इसमें बताया गया है कि जो अलग अलग नाम दिए गए ना शक्तियों के, वो एक ही है, ये कथन भी क्या आपका सत्य है। बौद्ध मत वेदों से अधिक पुराना है, बिल्कुल नहीं, ये जो कथन है आपका गलत बताया गया है। जैन मत का उद्भव बौद्ध मत की एक शाखा के रूप में हुआ है, नहीं, ये दोनों अलग अलग शाखाएं थी। इसमें ये बता रहा है कि जैन मत है ना वो बौद्ध धर्म से निकला, नहीं, दोनों ये क्या थे, अलग अलग चीजें हैं। बौद्ध और जैन में दोनों ही शांतिपूर्वक सहअस्तित्व, मतलब मिलजुल कर रहने और सभी जीवों को नुकसान न पहुंचाने का समर्थन करते हैं। हाँ, दोनों ही ये कहते थे हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सच है। जनजातीय विश्वास परंपराएं आत्मा और छोटे देवों तक सीमित थी, नहीं, ये बात भी गलत है, क्योंकि उन्होंने क्या था कि अपने विश्वासों में प्रकृति को भी वो पूजते थे, पेड़ है, नदी है, पहाड़, इन चीजों को पूजते थे। तो ये बात भी क्या आपकी रोंग है। तो आपको बताइए कि ये सारी चीजें आपकी क्लियर हुई या नहीं हुई। यदि आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जो समझ में नहीं आता, तो आप उसका कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से उसका वीडियो बना के प्लेलिस्ट में ही आपको नीचे ऐड कर दूंगा, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।